12 जून 2025 दोपहर के वक्त सब कुछ सामान चल रहा था, लेकिन अचानक से एक तेज गड़गड़ाहट ने पूरे अहमदाबाद को हिला दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेकअप के कुछ ही मिनट में क्रैश हो गई। हादसा इतना भीषण था कि आसमान में उड़ते काले धुएं ने जमीन पर मातम बिछा दिया। एक बच्ची का टूटा हुआ खिलौना, किसी माँ के हाथ में उसके बेटे का पर्स और जलते मलबों के बीच बिखरी लाशें। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये 240 से भी ज्यादा लोगों के सपनों की एक साथ मौत थी। कोई बेटा लौट कर नहीं आया, कोई नव विवाहित अपना भविष्य के साथ उड़ा था, लेकिन नीचे सिर्फ राख बचा। इस हादसे के बाद सिर्फ एक ही सवाल रह गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? फ्लाइट का टेक्निकल सिस्टम फेल हुआ या इंसानी भूल थी? क्या मौसम खराब था या प्लेन में पहले से ही कोई तकनीकी खराबी थी? पायलट ने मेडे कॉल दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। DGCA और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई जानना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग बन गई है। अब वक्त है उस तकनीकी और सच्ची जानकारी को समझने का जो उस हादसे के पीछे छिपी है। यह कोई आम फ्लाइट नहीं थी। फ्लाइट AI-171 जो एयर इंडिया की सबसे मॉडर्न और सबसे हाईटेक एयरक्राफ्ट सीरीज में से एक थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी। ये वही प्लेन है जिसे दुनिया भरोसेमंद मानती है, लेकिन 12 जून को वो भी भरोसा चकनाचूर हो गया। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें कि 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। इनमें से कई छात्र, कई पर्यटक, कई कामगार तो कई प्रवासी थे जो लंदन के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर कभी पूरा नहीं होगा। प्लेन ने दोपहर 1:38 पे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद प्लेन ने अचानक से कंट्रोल खो दिया। पायलट ने मेडे कॉल दी, जो किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे बड़ा अलार्म होता है, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल पर आकर गिरा और भयंकर आग लग गई। बताया जाता है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल 8200 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे और उसके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। यानी कहे तो अनुभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गलती कहाँ हुई? अब ये सब सवाल बन गए हैं जिनका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल 242 जिंदगियों की जिम्मेदारी का है। जब प्लेन गिरा तो किसी को भी समझ नहीं आया कि जमीन कांपी या किस्मत। दोपहर के 1:39 पे अहमदाबाद के फिजा में एक जोरदार धमाका गूंजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर आसमान से एक प्लेन अचानक सीधे जमीन की ओर आ गिरा और फिर धुआं, आग और चीखे। BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आ गिरा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर। लेकिन उस हॉस्टल में ना कोई सपना बचा, ना कोई सुकून। एक प्रत्यक्षदर्शी कांपते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि डेड बॉडीज, डेब्रिज, इट वाज लाइक हेल। इस वीडियो को देखिए, काली धुआं से भरा आसमान, हॉस्टल की इमारत के ऊपर जला हुआ प्लेन का टुकड़ा और पीछे चीख पुकार। ये कोई सिनेमा नहीं था, ये 242 जिंदगियों की आखिरी आवाज थी। 10 मिनट में रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ निगल लिया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम ने बॉडी तो रिकवर की, लेकिन कई की पहचान तक मुश्किल थी। पूरा हॉस्टल इलाका मातम और बदबू से भर गया था। वायरल वीडियो में लोग कंबल से जले हुए बॉडीज को ढकते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, तो कुछ बस चुप है। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सवाल है जो कि देश की हवाई सुरक्षा सिस्टम और सच्चाई पर खड़ा हो गया है। एयर इंडिया का फ्लाइट 171 भारत के अहमदाबाद हवाई अड्डे से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गेटविक हवाई अड्डे के लिए 12 जून 2025 को दोपहर के ठीक 1:38 पे उड़ान भरा। उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद ही ये प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद तो इस प्लेन में भयंकर आग लग गई। आग के बाद इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया। ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करेंगे हम आगे। फिलहाल टेकअप के टाइम के इस वीडियो को देखिए, इसमें जो गलती है वो हर कोई देख सकता है। इस जहाज ने अपना पूरा रनवे का इस्तेमाल किया। इसको आप अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब जहाज टेकअप किया तो उसके नीचे धूल का गुब्बारा दिख रहा है, जबकि आमतौर पर जब जहाज टेकअप करता है तो उसके आगे इतना रनवे, इतना जगह होता है कि लास्ट मोमेंट तक आगे का पहिया उठने से पहले अगर पायलट को लगता है कि बहुत गंभीर सिचुएशन है तो उसके पास जगह होती है प्लेन को रोकने की। और कभी भी बोइंग लास्ट पॉइंट पे जाके टेकअप नहीं करता, और ये प्लेन अपना अंतिम पॉइंट जहाँ पे की धूल शुरू होती है वहाँ पे जाके टेकअप किया, जो कि जांच का विषय हो सकता है कि आखिर पायलट ने क्यों पूरा रनवे का इस्तेमाल किया। हालांकि पहला वीडियो को देख के ये जरूर लगता है कि पायलट ने कोशिश पूरी की, क्योंकि जब प्लेन नीचे आ रही थी तो उस सिचुएशन में भी प्लेन का नोज ऊपर दिख रहा है। इससे पता चलता है कि पायलट ने कोशिश तो पूरी की कि प्लेन हवा में रहे, और ऐसा लग रहा है कि इंजन में ही पावर नहीं है। और दूसरा है कि इनका पहिया खुला हुआ दिख रहा है, जो कि जाहिर है कि प्लेन टेकअप तो किया लेकिन तुरंत ही नीचे आने लगा। जब प्लेन टेकअप करता है तो फ्लैप के कॉम्बिनेशन के साथ ही पहिया मुड़ने लगता है, लेकिन यहाँ जिस पॉइंट पे पहिया को ऊपर मुड़ना था, बिल्कुल उसी पॉइंट से प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। मतलब कह सकते हैं कि पहिया ऊपर करने की जो टाइमिंग थी, पायलट को इसकी जरूरत ही ना पड़ी। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में।
ब्लैक बॉक्स का असली रंग नारंगी होता है ताकि दुर्घटना के बाद आसानी से खोजा जा सके, जिसे कि विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं। पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसके द्वारा कॉकपिट में होने वाले सारे कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें विमान के सभी पैरामीटर रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह बॉक्स कॉकपिट के लगभग 2 घंटे तक की बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है और 25 घंटे के उड़ान डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। ब्लैक बॉक्स 11 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे कि प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, यानी प्रॉब्लम इंजन के अंदर थी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है कि ये कोई साजिश हो या फिर अनहोनी। अब मैं साजिश क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। फिलहाल तो इंटरनेट पर अभी कई ऐसी वीडियो आ रही जिससे पता चलता है कि एयर इंडिया सेफ्टी को आसानी से नजरअंदाज कर देता था। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. और इस वीडियो को देखिए। हमारा प्लेन टेक ऑफ होने वाला है एंड किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज इंडिया। और फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद इस न्यूज को देखिए। This is on an Indigo flight that has made an emergency landing in Nagpur after apparently a bomb threat. ये सब देख के ना ये तो जरूर लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। देखिए, ब्लैक बॉक्स से इस प्लेन के दुर्घटना के बारे में बहुत सारी चीजें तो पता चलेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा भी है शायद जो ब्लैक बॉक्स ना बता सके। अब देखिए, ये एक्सीडेंट है या साजिश, पिछले 10-15 दिनों का गतिविधियों को देखा जाए तो साजिश ज्यादा नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में टर्की का विरोध होने लगा, टर्की का बायकॉट होने लगा। इसी के चलते टर्की का एक कंपनी है सेल्वी, जो कई सारी एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस देखती है। भारत में दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की जो एयरपोर्ट है, उन्होंने कहा कि हमें टर्की की कंपनी की सेवा नहीं लेनी है। इसके चलते ये जो कंपनी है सेल्वी, ये गुजरात के हाई कोर्ट में अपील करती है और कहती है कि हम जो अहमदाबाद में सर्विस देते हैं, हम चाहते हैं कि देते रहे और कोर्ट इस पर पूर्ण विचार करे। 5 जून को गुजरात हाई कोर्ट कहती है कि हम तुम्हारा अपील खारिज करते हैं, अब तुम सेवा नहीं दे सकते। इसी बीच भारत का DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कई एयरपोर्ट पर सरप्राइज चेक कर रहा था, जिस दौरान उन्हें 4 जगह तुर्की एयरलाइंस में एक्सप्लोजिव मिली। ये 4 जगह थे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, जहां पर कि सामान के साथ एक्सप्लोजिव ले जाया जा रहा था और DGCA को बताया नहीं गया था। DGCA ने इन्हें वार्न किया और कहा कि अगर अगली बार ऐसा कुछ ले जाया जाए तो हमसे अनुमति ले। इसी बीच 8 जून को भारत में कई प्रो फिलिस्तीन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन टाटा के विरुद्ध आंदोलन कर रहा था, टाटा का बायकॉट कर रहा था, क्योंकि टाटा इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी बीच 10 जून को पन्नू ने भी एक वीडियो रिलीज किया। Mark Carney, more of a businessman than a Canadian Prime Minister upholding Canadian values, for giving pro-Khalistan Sikhs a historic opportunity, an opportunity to ambush Modi's politics right in front of G7 nations, जिसमें वे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला कि जब वो G7 मीटिंग के लिए कनाडा आएंगे तब हम उनका घेराव करेंगे, क्योंकि मोदी ने निजर को मरवाया है। और पन्नू अक्टूबर 2024 से ही धमकी दे रहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट पर हमला करेंगे। यानी कहे तो ये एक्सीडेंट एक इत्तेफाक भी हो सकता है या साजिश भी। अब देखिए, ऐसा एक्सीडेंट या तो बर्ड स्ट्राइक के कारण से होता है या इंजन फेलियर के कारण से होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दोनों इंजन फेल हो। कारण ये हो सकता है कि इंजन तक फ्यूल नहीं पहुँच पा रही हो, यानी ऐसा हो सकता है कि फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल सप्लाई को ही रोक दिया गया हो। जब कभी ऐसा होता है तो सेक्शन पैंप जितना फ्यूल खींचता है उससे बस फ्लाइट 40 से 45 सेकंड ही उड़ सकता है और लगभग 750 फीट तक ही ऊपर जा सकता है। इस हादसे में भी कुछ ऐसा ही देखा गया है, जो कि जांच का विषय है। इस जांच में ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन सब वे लोग थे जो लास्ट टाइम पे सारा चेकिंग करके गए थे, तब जाकर के शायद अच्छे से पता चल पाएगा कि ये हादसा था या साजिश। इस प्लेन में सवार 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बच पाए, जो कि चमत्कार है। रमेश नाम का एक व्यक्ति जो कि सीट नंबर 11A पे बैठा था, वो सही सलामत बच गया। सेम यही सीट पर यानी कि 11A सीट नंबर पर 1998 में थाईलैंड में एयरबस A310 जब क्रैश किया तो उस विमान में भी 11A सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वो बच गया, जिनका नाम जेम्स राउंडसैक था। लेकिन अब तो लग रहा है कि फ्लाइट में सीट नंबर 11A का डिमांड बढ़ने वाला है। इस हादसे में कई लोग मारे गए, किसी का घर उजड़ गया तो किसी का दुनिया लुट गई।
लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि चमत्कार हो गया, भागवत गीता बच गया। आस्था अपनी जगह है, गीता पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि बोल वे लोग रहे हैं जिसने कभी गीता पढ़ा ही नहीं। यहाँ तक कि मैं खुद भी भागवत गीता नहीं पढ़ा। गीता कर्म सिखाती है, दया सिखाती है। भगवान की किताब बच गई, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का बनाया गया लोग मर गया, ये क्यों नहीं चुभ रहा है? हम सभी सिर्फ प्रतीकों को बचा रहे हैं, मूल भावनाओं को नहीं। गीता बची अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरत है गीता समझने की, गीता पढ़ने की। ये एक्सीडेंट हमें बहुत कुछ बताया। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, मौत कभी भी आ सकती है, कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। इसलिए जब तक सांस है किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबसे मिलजुल कर रहो।